हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र मेहता, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो स्टूडेंट्स 4.2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। अब उसमें हमारे दो सम हो चुके थे एक्चुअली। अब हम थर्ड सम कर रहे हैं उसका। तो थर्ड सम में आपको ना एक समीकरण दी हुई है, x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण है, ठीक है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण हमारे चैप्टर का जो नाम है। तो अब इसके अंदर आपको ना चार पॉइंट दिए होंगे, पांच। पहला पॉइंट दे रखा है 2 0 0 2, ये आपको पॉइंट दे रखा है। पहला आपसे पूछा गया क्या, बताओ ये पॉइंट इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो वो चेक कैसे करेंगे हम x बराबर 0 और y बराबर 2 का मान, इसको नाम देते समीकरण 1 में रखेंगे। 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब इन दोनों का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से। जहां x है वहां ब्रैकेट, जब y है वहां ब्रैकेट लगा दो। आप 0 2, 0 तो खत्म ही हो गया, तो माइनस 2 गुना 2 4 4। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि प्लस माइनस का फर्क है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों बराबर नहीं है बच्चों। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये इसका हल नहीं है। बराबर आ जाएंगे तो हल है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां 0 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इसी के जैसा इसका तीसरा भाग है, वो भी देख लो आप, ठीक है। तीसरे भाग में आपको क्या बिंदु दिया गया है, 4 0, ये दिया बच्चों, ठीक है। पूछा गया है कि ये 4 0 समीकरण का हल है कि नहीं तीसरे भाग में। तो यहां भी हम x बराबर 4 और y बराबर 0 का मान समीकरण में रखते हैं, का मान समीकरण 1 में। तो हम इसका मान भी समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 यानी ये वाली, x की जगह है ब्रैकेट, y की जगह है ब्रैकेट, सामने 4 पढ़ाई है। अब यहाँ 4 पुट करना है, यहाँ 0। चलिए 4 2 की गुना 0 से 0 होती है, 0 हो ना हो एक ही बात है। अब क्या देखोगे, ये दोनों प्लस के और बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हल है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहां 4 0 समीकरण का हल है। आपको ऐसे पांचों के लिए बताना है, समीकरण का हल है, ठीक है। इसका बच्चों दूसरा भाग और इसका पांचवा भाग भी बिल्कुल इसके जैसा आसान सा है, ठीक है। आप इसका देखिए थर्ड भाग, सॉरी चौथा भाग, तीसरा भाग हमारा हो गया ना, तो इसका आप चौथा भाग देखो। चौथे भाग के अंदर आपको बिंदु दिया गया है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2। हमें बताना है ये इस समीकरण का हल है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, यानी हमें यहां पर भी x का मान वर्गमूल 2, y का मान 4 वर्गमूल 2 रखने पर हमें इसको अब इस बार ये रखना है। तो x की जगह आप ब्रैकेट लगा देते हैं, y की जगह ब्रैकेट, सामने 4 पढ़ाई है, तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 2, यहाँ आ जाएगा 4 वर्गमूल 2। एक आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमारी छठी प्रश्नावली थी 1.6, उसके अंदर आपको बताया था कि वर्गमूल ही वर्गमूल से गुना होता है बस, और बिना वर्गमूल वाला बिना वर्गमूल से। तो यहाँ पर वर्गमूल अकेला है, तो ये तो अकेला आ गया। अब ये 2 इससे गुना नहीं होगा, सिर्फ 4 से गुना होगा। बिना वर्गमूल वाला बिना वर्गमूल से गुना हो गया। और वर्गमूल को जब हल करते हैं तो देखो, वर्गमूल 2 को आप सेब मान लो, एप्पल सेब, ये 8 सेब पड़े हैं, माइनस किस में हो रहे हैं, 1 सेब से। तो 8 में से आप 1 सेब उठा लो तो कितने रह गए, 7 सेब रह गए, ठीक है। और जो बड़ा होता है बच्चों, ये प्लस का है ना, जो बड़ा इन दोनों में उसका निशान आता है हमेशा। तो अब ये दोनों बराबर अभी भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं। तो इस तरह से मैंने इसके 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं, और इसका तीसरे का दूसरा पार्ट और पांचवा पार्ट बिल्कुल छोटा सा है, आसान है, इसके जैसा है, आपको वो खुद करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट सम, प्रश्न नंबर 4 देखो, कहता है बच्चों k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दोनों इस समीकरण का हल है, ठीक है। हल है तो इसका मतलब है, इसका उत्तर कैसे होगा कि हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण में रखना है, समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो अब हमारी समीकरण ये थी
2x की जगह ब्रैकेट लगा दो, 3y की जगह ब्रैकेट सामने की पढ़ाई है, तो x का मान 2 रख दिया, y का मान 1, 2 दूना 4 और 3, तो ये आ गया 7। ठीक है तो k का मान आ गया 7। हमें बच्चों k का मान ही निकालना था। इसी तरह से ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो पार्ट रह गए हैं वो आपको खुद करने हैं बच्चों, और इसके अलावा जो हमारी अगली प्रश्नावली है वो देखिए जरा, उसके अंदर भी एक सवाल इसी के जैसा है बिल्कुल, वो देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, 4.3 में आपको एक बिंदु दिया गया है कि 3 4 और एक समीकरण दी हुई है 3y प्लस इज इक्वल टू ax प्लस 7, और आपसे कहा गया है कि ये बिंदु इस समीकरण पर स्थित है। इसका मतलब यह बिंदु समीकरण का हल है। एक रेखा पर जितने बिंदु आते हैं वो उसका सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, हल होते हैं। तो हमें a का मान ज्ञात करना है इसके अंदर, a का मान, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर a का मान ज्ञात करना है कि a का मान कितना आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कैसे होगा, देखो ध्यान से, पिछले सवाल की तरह ये इसका हल है, यानी ये बिंदु इस रेखा पर है तो मतलब उसका हल है। तो हमें क्या करना है, x बराबर 3 y बराबर 4 का जो मान है वो हमें समीकरण में रखना है, समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो हमें इसको रखना है। तो 3 y का मान, a x का मान 7। अब y का मान आएगा, पहले y है ना, y का मान कितना है 4, फिर x का मान कितना है 3। इसको हल करो, 4 3 12, 3a और ये क्या था प्लस 7 था बच्चों, प्लस 7 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से 7 गए 5, यहाँ पड़ा 3 है, अब गुना का 3 इधर आके बटा में आंसर, ठीक है जी। तो ये था हमारा अगली प्रश्नावली का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्योंकि ये उसके जैसा था तो मैंने पहले तीसरा करा दिया। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक बिंदु दे दिया 2 और 14। तो आप जानते हैं इसके अंदर एक बात क्या, कि पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। तो आपसे क्या पूछा गया, पढ़ो, कहते बिंदु, इस बिंदु से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखो। इस बिंदु से कितने समीकरण जाते हैं वो भी बताना है कि इस बिंदु से और कितने समीकरण रेखाएं जा सकते हैं इस बिंदु से। तो पहली बात, एक बिंदु है, जैसे मैं समझा देता हूँ, कोई बिंदु ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी सीधी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे, तो हम कितनी मर्जी खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर तो होगा कि हम कितनी मर्जी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। और हमें इसके हल देखिए कैसे करने हैं, अभी से कितने समीकरण आप बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, x और y को जोड़ देते हैं। तो क्या आ गया, 2 और 14, ये आ गया 16। तो हमारे पास x और y का जोड़ आ गया 16, ये बन गई हमारी पहली समीकरण। जब आपको बिंदुओं से समीकरण बनानी है तो याद रखना, x और y ना तो आपस में गुना होंगे ना भाग होंगे, सिर्फ जोड़ या घटा करना है आपको बस x और y का, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, अब क्या करते हैं, x और y आपस में घटा देते हैं। तो 2 में से 14 गए, तो x माइनस वाई, 2 में से 14 गए माइनस का 12, ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। क्या आप और ऐसे बना सकते हैं, उससे इसे पूछा गया है। तो देखो कैसे बनेगी, आप और भी बना सकते हैं। x और y में कितनी मर्जी बार जोड़ो घटाओ, समीकरणें बनती जाएंगी। जैसे मान लो आपने x 2 बार जोड़ दिया y के अंदर, इसका मतलब 2 भी 2 बार जोड़ना पड़ेगा 14 के अंदर। तो ये बन गया 2x और 1 y, 14 4 18, ये बन गई तीसरी समीकरण। तो आप ऐसे कितनी मर्जी बना सकते हैं। तो उसका सवाल था कि हम इसकी कितनी रेखाएं यहाँ से जा सकती हैं। तो लिखेंगे कि बिंदु 2 और 14 से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे सवाल दूसरा और तीसरा। इसके अलावा जितने भी सवाल हैं 4.3 प्रश्नावली में बच्चों, वो सारे ग्राफ वाले हैं। तो वो देखिए जरा, ग्राफ वाले सवाल कैसे करने हैं। उसमें एक सवाल आपको मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, उसके बाकी सवाल हम ग्राफ पे करेंगे। देखिए जरा, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 4 भाग दिए हुए हैं। पहला भाग मैं कर रहा हूं, दूसरा आप करोगे, ठीक है।
तो पहले भाग में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर में 4, और आपसे कहा गया बच्चों कि इन समीकरणों का आलेख खींचिए। आलेख यानी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ग्राफ, हिंदी में आलेख। तो हमें इसका बच्चों आलेख खींचना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 हल निकालने, याद रखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखने पर हम x का मान 1 रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई 4, तो प्लस का एक वहां जाके माइनस का, क्या उत्तर आया 3, ठीक है। अब इसका दूसरा बिंदु निकालते हैं, क्या, x बराबर 2 रखने पर, तो क्या होगा 2 प्लस वाई बराबर 4, अब 2 को वहां ले जाओ तो y का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, 3 रखने, अब तीसरा बिंदु निकाल लेते हैं हम, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो हम इस तरह से कितने मर्जी हल निकाल सकते हैं बच्चों, हमें सिर्फ 3 हल चाहिए। किसी भी रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमें बच्चों 3 हल चाहिए। तो मैंने 2 निकाल दिए, तीसरा हम x बराबर 3 रख सकते हैं। आप कोई भी मान रख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप चाहे x को 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस वाई बराबर 4, तो 4 माइनस 3, वाई आ गया 1। तो हमने अब 3 बिंदु निकाल लिए। पहला बिंदु क्या निकाला हमने इसका, x 1 पर y 3 आया था। दूसरा बिंदु क्या निकाला, x 2 पर y 2 आया था। तीसरा बिंदु क्या निकाला, x 3 पर y 1 आया था, ठीक है। तो पहले हमें हल निकालने हैं और फिर कॉपी पे लिखना है। उसके नीचे, अब स्पेस में वर्ब कर रहा हूँ, उसके नीचे देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ आपको ग्राफ पेज पर बनाने हैं, ठीक है, इसलिए अगला वीडियो ग्राफ पेज पर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हमारे जो ग्राफ्स हैं उसमें अगला वीडियो जो हम ग्राफ पेज पर बनाएंगे वो देखिए जरा ध्यान से कि कैसे होगा। हम क्या करेंगे, 2 रेखाएं खींच देते हैं ऐसे, 0, ये आपको पता है ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। तो आपको इन दोनों अक्षों पर, एक मिनट थोड़ा दोबारा बना देता हूं, ऐसे। तो ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा है y अक्ष, और ये दोनों मिलते हैं, होते हैं मूल बिंदु जहां दोनों मिलते हैं। अब देखो x की गिनती को देखो, 1 2 3 1 2 3, यानी x भी 3 तक चाहिए, y भी 3 तक चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख लिया 2 1, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। आगे भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ऐसे यहाँ भी 2 1 3, आगे चाहो तो 4 ले सकते हो। चलिए अब ये बिंदु कैसे लिखने हैं, 1 और 3, तो x का 1 ये रहा, इसके ऊपर सीधी लाइन खींच देता हूं मैं, और y का 3 ये रहा। आपको ग्राफ पे ना ये लाइनें मिलेंगी, मुझे नहीं मिल रही है तो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ग्राफ पे मिलेंगी। ये दोनों बिंदु जहां मिलते हैं वो है पहला बिंदु, इसको आप मिटा सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा बिंदु 2 2, यानी x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2 खींच दिया। जहां दोनों लाइनें मिल जाएंगी वो पॉइंट हो जाएगा B, हम इसको मिटा सकते हैं बाद में। चलिए अब तीसरा बिंदु ढूंढो, 3 और 1, x का 3 y का 1, तो x का 3 y का 1 तो ये रहा, और इसका ये रहा, दोनों जहां मिलते हैं वो पॉइंट हो जाएगा C। ये लाइनें मत ड्रॉ करना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ग्राफ पे मिलेंगी, ठीक है, मेरे पास है नहीं ना, इसलिए अगला वीडियो जब ग्राफ पे बनाऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इन तीनों लाइनों पे स्केल रख के इसको मिला दीजिए, तीनों बिंदुओं को। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा से, मतलब तीनों इस बिंदु एक ही रेखा पर आने चाहिए। यूं ना कि आधी लाइन यहाँ जा रही है, आधी इधर जा रही है, तीनों बिंदु एक लाइन पर आ रहे हैं। अगर तीनों बिंदु एक लाइन पर आ रहे हैं तो आपका सवाल ठीक है, वरना गलत है, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका ग्राफ, ये आप ग्राफ पेज पे बनाओगे, इसको हिंदी में हम आलेख बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बना लीजिएगा जैसा मैं बना रहा हूँ। अगली वीडियो आपका ग्राफ पेज पे बनाएंगे ना तब आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कीजिए। 4.3 के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे बच्चों ग्राफ पे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।